नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन खूबसूरत हसीन वादियों से, जहां पर आजकल संतरे पके हुए हैं, बहुत सारे प्यारे वाले फूल खिले हुए हैं और प्यारी वाली धूप लगी हुई है। तो अभी मैं हूं अपने घर पे और आज मैं और मेरे गांव वाले जा रहे हैं बगल के गांव में बाड़ब में, जहां पर पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है और वहां पर हमारे गांव वालों को इनवाइट किया गया है। जब हमारे गांव में पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा था तो हमने दूसरे गांव के लोगों को भी इनवाइट किया था। तो अब हमारी बारी है बाड़ब गांव में जाने की। बाड़ब गांव मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर है, तो और लोग तो जाने लग गए हैं। मैं हूँ अभी अपने घर पे। तय चले ओह, तो ताई जी घास खेले जा रही है, तुमने जाया ओह, तो ये आपको ढोल दमाऊं और भंकोरे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो चलो हम भी चलते हैं और आज हमको बाड़ब गांव घूमने का मौका मिलेगा। वैसे क्या था, जब मेरे गांव में प्रोग्राम हो रहा था तब हम रात को बाड़ब जाया करते थे प्रोग्राम देखने के लिए, पांडव लीला देखने के लिए। तो आजकल ऐसा कुछ हो रखा है मेरे घर के आसपास, ये करेले हैं और सुंदर फूल खिले हुए हैं। और यहाँ नीचे पर हमने धनिया बोया था पर वो बड़ा हो ही नहीं रहा क्योंकि उसमें पानी नहीं पड़ रहा है और बारिश भी नहीं आ रही है। तो ये है प्याज की क्यारी जिसमें हमने अभी पानी लगा रखा है। तो ये प्याज के छोटे छोटे पौधे हैं, अगर पाला ज़्यादा नहीं पड़ा तो ये बड़े हो जाएंगे और प्याज खाने को मिलेगा। लगभग 1 महीने बाद आपको गांव की लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग देखने को मिल रहे होंगे। होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे और मुझे भी अच्छा लग रहा है। 1 महीने से मुझे भी ऐसा लग रहा था कि डेली मैं एक ही चीज़ दिखा रहा हूँ, तो अब कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। मेरी मम्मी ने मुझसे नींबू और संतरे मंगाए थे तो मैं वो लाना भूल गया। आजकल हमारा कालू यहाँ पर बैठ के धूप सेकता रहता है। कालू तू भी चलेगा। तो ये रहे नींबू और कांटे भी लगे हैं इनमें। तो ये रहे नींबू और ये है नींबू का पेड़ जिसमें बहुत सारे नींबू लगे हैं। इस बार संतरे भी काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं और नींबू भी काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं। जिस साल बहुत ज़्यादा आते हैं उस साल बहुत छोटे होते हैं और जिस साल कम आते हैं तो उस साल बड़े संतरे आते हैं। और ये रहे संतरे। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की रोड में और यहाँ पर मेरे 2 दोस्त भी आ चुके हैं। तो ये है सुमित और ये है करण। तो अब हम चल रहे हैं बाड़ब की तरफ और बाड़ब गांव है ठीक मेरी उंगली के सामने। जो आजकल हमारे गांव का बुतेर देवता का मंदिर था उसको रेनोवेट किया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बाड़ब गांव में। अभी हम वहां पर जा रहे हैं जहां पर पांडव नृत्य हो रहा है। अभी तो यहाँ पर रुके थे, एक मंदिर है यहाँ पर और मेरे गांव के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर पीछे जो खेत हैं, इन खेत में हमने क्रिकेट भी खेला हुआ है। जब मैं 11 में था तब हम अपनी स्कूल की टीम के साथ आए थे और हार गए थे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बाड़ब गाँव में। यहाँ पीछे स्वागत हो रहा है, लोग माला पहना रहे हैं एक दूसरे को। तो आपको याद होगा एक दिन पहले भी हम बाड़ब गांव में आए थे, मैं और करण थे। आज हम पूरे गांव वालों के साथ आए हैं और शुरू में ही यहाँ पर जलेबी की दुकान लगी हुई है। तो घर जाते टाइम मेरे गांव के सभी लोग जलेबी ले जाने वाले हैं। बाड़ब गांव में पिछली बार पांडव नृत्य का आयोजन तब हुआ था जब मैं 11 में था, तब भी मैं अपने दोस्तों के साथ आया था। आपको मेरी आवाज़ कम लग रही होगी क्योंकि जुकाम लगा हुआ है, खांसी हो रही है और अभी तक आवाज़ ठीक नहीं हुई है। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग बैठेंगे, थोड़ी देर बाद चाय पानी होगा, फिर पांडव नृत्य शुरू होगा। हमारे गांव के जो पशु हैं वो भी यहाँ पर नृत्य करेंगे और फिर हम वापस घर आ जाएंगे। तो ये गांव का कोलैबोरेशन है बाड़ब और किणजानी गांव का। और यहाँ पर चक्रव्यूह नहीं होता है, यहाँ पर होता है कमल व्यू। इस खेत में होगा शायद 22 तारीख को। बाड़ब से दूसरे गाँव का व्यू बड़ा अच्छा दिखता है। सामने केड़ा, चंदनगर, तेवड़ी, अभी तो पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। तो ये है बाड़ब गाँव, ये बीच वाला बाड़ब है। ये रहा तेवड़ी और यहाँ भी वैसे ही बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं जैसे मेरे गांव में लगे हैं। लोग साहिबता ना जाएगा। तो लोगों की गौशाला के आगे से रास्ता है। संतरे काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पर। जब हम छोटे थे तो निकाला करते थे, अब तो बड़े हो गए हैं, अब सुधर गए हैं। तो अभी हम बाड़ब में कार्तिक स्वामी मंदिर में बैठे हैं और यहाँ पीछे का व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है। ये पीछे है कांदी गाँव और यहाँ से फ़ोटो भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो फिलहाल हम यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि वहाँ नीचे स्वागत और माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद पांडव नृत्य शुरू होगा।
अब हम बाड़ाव गांव से वापस घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और धूप भी चली गई है। इस साइड धूप काफ़ी जल्दी चली जाती है। तो मैं वापस आ चुका हूँ बाड़ब से अपने गांव में, और आजकल गांव सुनसान हो रखा है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी जब पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा था, और आजकल सब लोग चले गए, तो गांव में जितने लोग थे उतने ही है, तो वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोगों ने कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में धूप कम ही रहती है। हम वहाँ गए थे तो वहाँ की धूप बहुत जल्दी छिप गई, यहाँ काफ़ी देर में छिपती है, तो ठंड की वजह से हल्का सा सर दर्द होने लग गया है। ये जो टूटी कुर्सी आपको दिख रही है, ये भी पांडव नृत्य के दौरान का काम है। तो ये है वो पांडव चौक जहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा था। तो यहाँ पर रखे गए थे बाण, और यहाँ नीचे बना था स्टेज। अब तो लग भी नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ वैसा हुआ होगा, केवल एक झंडा है हनुमान जी का। और ये है मोरूदार छत में रखा हुआ है, और जो पेड़ है वो यहाँ पे है। तो अभी मैं अपने दोस्त के घर पे आ रखा हूँ। ये है सुनील, ये आज ही घर आया है, और यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू दिख रहा है। ये है मेरा गांव, क्या बात है। और इससे बड़ा व्यू तो ऊपर छत से दिखेगा। तो चलो छत में ही चलते हैं। वैसे मैं बहुत टाइम था यहाँ पे, पर यहाँ आने का मौका नहीं मिला। क्या बात है, यहाँ से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है सच में। तो ये है अपना गांव किणजानी, मेन किणजानी। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। यहाँ पर हो रहा था प्रोग्राम, और यहाँ से मेरा घर भी सामने दिखता है। ये रहा नीचे खेतों में, और हम यहाँ गए थे बाड़ब। आजकल सब लोगों ने खेत में प्याज के छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं। तो धूप तो चली गई है, तो अभी हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं, और इसके बाद मैं भी चलता हूँ घर, क्योंकि वहाँ भी धूप चली गई है, तो जल्दी घर जाना ठीक रहेगा। तो अब रात भी पड़ने वाली है, और मैं चलता हूँ अपने घर। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। मैं अपने घर पे, और कालू हमेशा के जैसे एक्साइटेड है, और इसकी नाक में जोंक बैठी हुई है। ये कालू, कालू इधर आ, इधर इधर। हेलो हेलो हेलो, हे हेलो या। तो ये देखता रहता है कि मेरे लिए क्या लाए होंगे। तो तेरे लिए मैं बिस्कुट लेके आया हूँ, ठीक है? बिस्कुट हे हे हे। आओ 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 आओ। और निकिता यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। कैसे? टैबलेट से। हाँ, असली चीज से नकली चीज में, सॉरी, नकली चीज से असली चीज में लिख रही है। हो गया होमवर्क? क्या कर रही है तब से? जीवों में विविधता। तो आजकल जुकाम में लगा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अदरक वाली चाय पी रहा हूँ। इससे थोड़ा आराम मिल रहा है, क्योंकि ठंड की वजह से जुकाम लगा था, और आवाज़ बहुत मोटी हो गई है, तो आवाज़ ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और निकिता तब से यहाँ पर अपना काम ही कर रही है। तो आज के वीडियो को इतना ही रखता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।